बिहार एक ऐसा राज्य जो मुख्य रूप से इन दो चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो बिहार की जातीय राजनीति और दूसरी वहां की गरीबी। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ही फैक्ट एक दूसरे से लिंक होते नजर आते हैं। बिहार गरीब इसलिए नहीं है कि वो कोई श्रापित भूमि है, उसका विकास नहीं हो सकता, बल्कि इसका कारण बहुत ही पेचीदा है जो वहाँ के बहुत ही कम लोगों को समझ आता है। और इसी का फायदा वहाँ की राजनीतिक पार्टियां लोगों को जातियों में बांटकर बिना ज्यादा कुछ किए अपनी सरकार बहुत ही आसानी से बना लेती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार के वर्तमान सरकार के द्वारा बिहार में जातियों के विकास का हवाला दे करके जातीय जनगणना कराई गई, जिसका रिजल्ट 2 अक्टूबर को पब्लिक किया गया, जिसमें बताया गया कि पिछड़ा वर्ग 27% है, अति पिछड़ा वर्ग 36% है, अनुसूचित जाति 19% है और अनरिजर्व कास्ट जो है कि 15% है। क्या केवल जातियों के आधार पर विकास हो सकता है? और जब हो सकता है तो इतने सालों में बिहार सरकार लोगों को वो विकास क्यों नहीं दे पाई जिस जाति के आधार पर वो हमेशा राजनीतिक पार्टियां अपनी सरकार बना लेती हैं? उस जाति का विकास क्यों नहीं हो पाया? नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आज हम इस वीडियो में उस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे कि कैसे बिहार के लोगों में जातिवाद की भावना को उजागर करके हर चुनाव में आम जनता की आंखों में धूल झोंक दी जाती है। बिहार की राजनीति के ऊपर चर्चा करने से पहले हमें थोड़ा सा बिहार के इतिहास में चलना होगा। भारत की आजादी के बाद से ही बिहार का वो अध्याय लिखा जाने लगा जिसका परिणाम आज बिहार के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 1947 से 1967 तक बिहार में कांग्रेस पार्टी सत्ता में बनी रही और बिहार के लोगों पर शासन करती रही। इस बीच बिहार में ऊंची जातियों का डोमिनेंस बना रहा, अर्थात ऊंची जातियों का प्रभुत्व था और निचली जातियों के हालात में कोई सुधार नहीं आया। और इसी बीच ऊंची जातियों के लोग निचली जातियों को थोड़ा सा हीन दृष्टि की भावना से देखने लगे थे। इसी भेदभाव का परिणाम 1967 से 1987 के बीच देखा गया, जब कांग्रेस पार्टी बिहार में कमजोर होने लगी और इसके साथ ही बिहार में क्षेत्रीय दलों का उदय होने लगा, जिससे हुआ ये कि पिछड़ी जातियां एकजुट होने लगी, राजनीति में जातियों का महत्व बढ़ने लगा। इसी बीच जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बाद कर्पूरी ठाकुर दलितों और पिछड़ों की आवाज बनते हुए 1977 से 1979 के बीच इन 2 वर्षों तक मुख्यमंत्री बने रहे। इनके शासनकाल में ऊंची जातियों को सत्ता से दूर रखा गया और यही कारण था कि अब लोग जातियों में बंटने लगे, लोगों में अपनी जातियों को लेकर के जागरूकता फैलने लगी। इसके बाद 1990 में जब मंडल आयोग ने 1931 के आधार पर ओबीसी की जनसंख्या 52% बताते हुए इनको 27% आरक्षण देती है, तो बिहार की राजनीति में एक और नया मोड़ आता है। इस वक्त इन 3 नेताओं का वर्चस्व पूरे बिहार में फैल चुका था, जिसमें आपके लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान थे। सामाजिक स्थिति को समझते हुए अग्री व पिछड़ी जातियों को अपना मुद्दा बनाया गया और 1990 के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया, जिसका रिजल्ट हुआ ये कि बिहार में जनता दल की जीत हुई और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव को चुना गया तथा इनके समर्थन में नीतीश कुमार एवं रामविलास पासवान थे। इनके शासनकाल में पिछड़ी जातियों का थोड़ा तो महत्व बढ़ा, लेकिन बिहार का समुच्चय विकास नहीं हो पाया। बिहार की राजनीति में एक समय ऐसा भी आया जब ऐसा कहा जाने लगा था कि बिहार में जातिवाद की भावना खत्म हो रही है। ये समय 2010 का था, जब चुनाव में जातीय समीकरण को छोड़कर सुशासन और विकास का मुद्दा अपनाया गया है और इसमें सफलता भी मिली और फिर से एक बार बिहार में सुशासन की सरकार बनी। फिर आता है 2015 का चुनाव, जिसमें नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिल जाते हैं और इस बार वही मुद्दा अपनाया जाता है, लेकिन इसमें जाति विकास और सुशासन की सरकार बनाने की तैयारी होती है। और इस तरह हर बार किसी न किसी तरीके से बिहार के लोगों को मूर्ख बनाकर ये राजनीतिक पार्टियां सरकार बना लेती हैं और बिहार के लोगों को कभी विकास, कभी रोजगार, तो कभी जाति आधारित राजनीति करके ये पार्टियां जीत जाती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज ये मुझे कहने में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि आज बिहार के कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ पढ़े लिखे समझदार लोगों को छोड़ दिया जाए, तो आज बिहार में जातिवाद उतना ही है जितना कि पहले था। ऐसा नहीं है कि जाति की राजनीति से कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये एक समय तक सही था जब निम्न जातियों के लोगों को सरकार के द्वारा कोशिश की गई ऊपर उठाने की, लेकिन ये जातिवाद बाद में जाकर के परिवारवाद और व्यक्तिवाद की राजनीति तक आ गया। जिस जातिवाद के चलते कभी बिहार में थोड़े समय के लिए लोअर कास्ट को आजादी मिली कुछ करने के लिए, वही कास्टिज्म का उपयोग आज लोगों को शोषित करने के लिए किया जा रहा है। आज बिहार की स्थिति ऐसी है कि जहां यूथ के लिए गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं। शासन व्यवस्था इतनी बुरी तरह से चौपट हो गई है कि क्राइम की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जहाँ तक रोजगार की बात है, ये तो बिहार के लिए एक साधारण सा मुद्दा रह गया है। और जब तक सरकारें अपनी सत्ता को बचाने के लिए काम करती रहेंगी, कभी भी किसी देश किसी राज्य का विकास नहीं हो सकता। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।